नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के मिस्ट्री की चैनल पर। आज ध्वनि लुसेंट का ध्वनि चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए, पहला नंबर है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0 सेल्सियस पर उनकी चाल 232 मीटर पर सेकंड होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है अपस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रासरव तरंगे वह ध्वनि तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति कैसी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रासरव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 5वां नंबर आज देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रासरव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रासरव तरंगे जो है ना, मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रासरव तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रासरव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? किसने किया था बताइए? डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने सीटी बजा के प्रासरव तरंगों को उत्पन्न किया था। 7वां नंबर का क्वेश्चन है शिकार परभक्षियों या बाघाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। शिकार परभक्षियों या बाघाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानियाँ पहुँचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग। कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। 9 नंबर का क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? प्रासरव तरंगों का। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रासरव तरंगों का। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति भी, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो भी बराबर लैम्ब्डा भी। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण।
अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि चमगादड़ जो है अंधेरे में कैसे उड़ सकता है, ये बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वे अति तीव्र ध्वनि प्यूपिल बहुत बड़ा होता, सॉरी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगों पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है। वे अति तीव्र ध्वनि पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। कथन 1, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। और कारण, चमगादड़ से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। इसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें दो कथन है, इसमें बताना है कौन सही है और कौन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन। ये है ना, देखिए, रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, ये सही बात है, ये तो सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं। चमगादड़ से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, यह गलत है। ए सही है परंतु बी ए सही है परंतु आर गलत है, सही बात है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दोगुना करने के बाद भी वही रह जाएगा, कोई बात नहीं। और 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करता है, किस में करता है बताइए। ध्वनि तो स्टील में हो जाएगा, वायु में तो ध्वनि उतना आवाज़ करता नहीं, निर्वात में तो एक प्रति नहीं करता है, जल में और नहीं करता है, स्टील ही सबसे अधिक हो जाएगा। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गरज सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादल की गरज सुनाई पड़ देती है, सही बात है। इसका क्या कारण है, इसका सही कारण क्या है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। प्रकाश की चाल जो है ना, ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। ध्वनि से पहले प्रकाश पहुंच जाता है, ध्वनि पीछे रह जाता है, इसलिए पहले प्रकाश हमको दिखाई देता है, बस। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में जो है ध्वनि का वेग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। सबसे तेज तो ध्वनि ठोस में ही चलेगा, द्रव में तो नहीं है, गैस में तो नहीं है। सबसे तेज ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में समान तो नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरे ससुरा, ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, लोहा में। निम्न में से कौन सा एक कथन सही जो है नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही कथन नहीं है। पहला कथन है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नहीं, ये तो गलत बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में जो है
ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये जो है सही नहीं है। आयाम तथा आवृत्ति के परावर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। ये भी सही है। ये जो है ना 3 नंबर का गलत है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है? तापमान के घटने से घटता है। तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। और 25 नंबर में कथन दिया गया है, रेल के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। दूसरा, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगे की चाल बहुत कम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। ए, देखिए ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं। प्राध्वनिक विमान कैसे उड़ते हैं ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? 27 का हो जाएगा मेक संख्या। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मेक के अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वायुयान के। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किस में मापा जाता है? ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जो जाता है डेसिबल में ही मापा जाता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत जो हम करते हैं ना उसका साधारण कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल होगा। हाँ डेसिबल ही होगा। डेसिबल में हम सब बात करते हैं। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? यह जो है क्या कहलाती है? 31 का सही आंसर तरत्व हो जाएगा। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न कर देता है। सही बात है। तरत्व अधिक होने के कारण होता है सब। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तरत्व के कारण। तैंतीस नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है यानी कि मीठी होती है, सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य जो है ना, महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। तारतम्य अधिक होने के कारण मीठी आवाज़ होता है, मीठी। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बच्चों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ की तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, देखिए क्या है 35 नंबर में, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति जो है ना अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो अधिक होती है, इसलिए खतरनाक आवाज़ यानी मीठा होता है।
36 नंबर का क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। किस अंतर पर किया जाता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है केवल ध्वनि गुणता, केवल ध्वनि गुणता। 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, ध्रुवन। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। कितना डेसिबल के ऊपर जो है व्यक्ति सुन नहीं सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 95 डेसिबल। 95 डेसिबल से अधिक होने पर व्यक्ति की सीमा से अधिक हो जाता है और वो सुन नहीं सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, बताइए। हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। हवाई जहाज़ जब उड़ान भरता है ना, उसमें बहुत प्रदूषण होता है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए यह घटती जाती है। यह घटना का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन ले जाती है, क्योंकि क्या क्वेश्चन है, ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम सही नहीं होता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, क्योंकि ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम नहीं होता है। वहाँ पे ऑक्सीजने नहीं है, कोनो माध्यमे नहीं है, तो कैसे जाएगा आवाज़। पति पत्नी है तो क्या आवाज़ चल जाएगा, चंद्रमा है। कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश की ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को जो है ना मुंह के समीप रखता है, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में ही इंगित होती है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। डेसिबल, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। सही आंसर है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है।
रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। रडार किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि की आवाज़ का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। 1/10 सेकेंड से अधिक होनी चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है, क्या होता है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि को अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ये क्वेश्चन बहुत MBBI क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए आप? हम ही बता देते हैं, कोई बात नहीं। 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तक। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तक। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 फीट। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। 53 नंबर का क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तक। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा परावर्तक। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तक के कारण उत्पन्न होता है सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किस में प्रयोग किया जाता है बताइए? 55 का सही आंसर हो जाएगा नौ संचालक, यानी कि नाव जहाज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का। अनुरणन काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया? 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया। अनुरणन काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। गुंजहीन होल का अनुरणन काल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0 सेकेंड। गुंजहीन मतलब आवाज़ नहीं जाने वाला होल का अनुसरण काल कितना होता है? 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ऐसा निर्देश बताइए? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। एक के जगह पे पैर हो सकता है। हम रेडियो की घड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है। यह संभव कैसे है बताइए? यह तो संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। बाप रे बाप। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि की किस गुण के कारण होगा? किस कारण से होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा अनुनाद। अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद के कारण जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका सही कारण है अनुनाद। अनुनाद अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है अनुनाद। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं पड़ती है और इसका कारण है। इसका क्या कारण है? जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं यानी कि डीजे साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता यानी कि आदमी को किसी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका क्या कारण है? व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं। यहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेज सकते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं। जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है वे नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के गुण के कारण निर्मित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिकरण। 65 नंबर का क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं परंतु आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। इसका कारण क्या है? ध्वनि का विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव। 66 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऊपर भी पढ़े थे, अब नीचे भी आया है। डॉपलर प्रभाव के कारण होता है ऐसा। डॉपलर प्रभाव के कारण आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। घनत्व जो है कम होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम होता है। ध्वनि का वेग जो है ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम यानी कम होता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसमें से 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्राकृतिक अनुदैर्ध्य होती है। सही है। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगों अपेक्षाकृत प्रबल होती है। ये भी सही है। उच्च श्राव आवृत्तियाँ वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती है। ये भी सही है। ये जो है ना बी नंबर का ही गलती है। देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि प्रासरव तरंगें कहलाती है। ये बात गलत है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण
में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त किरण। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी में। निम्नलिखित में किस ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मेघ के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी? 74 का सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना इससे गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 664 मीटर पर सेकंड है। भाई क्या है यहाँ पे? मीटर पर सेकंड। सही आंसर हो जाएगा। क्या सोचना है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 75 का सही आंसर कितना हो जाएगा? लोहा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए, मजाक मत कीजिएगा। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती है? शून्य से संचरण नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग ऑप्शन नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा U है। UA जो है UA से बड़ा है, UW इससे भी बड़ा है, US। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि तरंगे जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में तो कहीं नहीं चलेगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चलेगा। आसान क्वेश्चन है, जरा पूछ लिया भी SSC में, रिहर्सल में पूछा है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखा के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 80 का सही आंसर हो जाएगा सोनार। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सोनार। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रासरब तरंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतर आवृत्ति होती है। उच्चतर आवृत्ति होती है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। इकोस्टिक विज्ञान है किस चीज़ का है? ध्वनि से संबंधित। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है कितना है? 7 डेसिबल। कितना? 7 डेसिबल। 16। कितना नंबर क्वेश्चन था रे, कहाँ गया? 85 नंबर क्वेश्चन है।
निम्न वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वस्तु का पता लगाने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि का आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि का आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? ध्वनि के बारे में सही नहीं है, ये नंबर देखते हैं। प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। प्रकाश की चाल की तुलना में, ये सही बात है। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु की ध्वनि तीव्रता से चलती है, सही बात है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, ये गलत बात है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग जो है ना अनुदैर्ध्य तरंग है, सही बात है। लेकिन सी नंबर का जो है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ये बात गलत है। 89 का 90 नंबर का क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है। 55 नंबर का सही आंसर है 91 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमति गति कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 मीटर पर सेकेंड। 1498 मीटर पर सेकेंड SSC 2020 में पूछा है। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करता है वह ध्वनि का क्या है? ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य 92 का सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह है ध्वनि का आवृत्ति कहलाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े होल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं? अनुरणन। 94 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है? इसका सही आंसर डेसिबल। 95 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ने की पहले आप जितने भी भाइयों एवं बहनों हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप में तो ग्रुप होवे क्या होगा व्हाट्सएप में शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन है 95 विस्पंद बेस्ट का ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्ति
लगभग समान हो। एनडीए 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी एनडीए में पूछा गया है 2021 और इसरोसराय तीनों एनडीए में पूछा गया है। सूची लुसेंट से ही सब क्वेश्चन आ रहा है। लुसेंट बुक ख़त्म तो सारा बुक ख़त्म। हमारे चैनल पर जितने भी नए भाई बंधु हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।